हेलो मेरे 12th के दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम आने वाले अगले महीने के 2 फरवरी में है, जो कि बायोलॉजी का होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हमने 150 ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कि दही बनाने में प्रयुक्त जीव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैक्टीरियोफेज, बी में दिया है लैक्टोबैसिलस, सी में दिया है यीस्ट और डी में दिया है शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोगैस में सर्वाधिक गैसें होती है। ऑप्शन ए में दिया है CO2, बी में दिया है H2 और सी में दिया है CH4 यानी कि मीथेन और डी में दिया है O2 यानी कि ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन CH4 जो है बायोगैस में सर्वाधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है पेनिसिलियम, बी में दिया है राइजोबियम, सी में दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस और डी में दिया है ई कोलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि औद्योगिक किण्वन में प्रयुक्त पात्र है। ऑप्शन ए में दिया है टेस्ट ट्यूब, बी में दिया है फ्लास्क, सी में दिया है फर्मेंटर और डी में दिया है बीकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है ना, फर्मेंटर का मतलब होता है किण्वक। फर्मेंटर का मतलब क्या होता है? किण्वक जो है फर्मेंटर का मतलब हो जाता है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव उर्वरक का कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कीटनाश, बी में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सी में दिया है खरपतवार नाश और डी में दिया है वृद्धि रोकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइजोबियम जीवाणु सहजीवी है। ऑप्शन ए में दिया है गेहूं के साथ, बी में दिया है चावल के साथ, सी में दिया है दलहनी पौधे के साथ और डी में दिया है सरसों के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दलहनी पौधों के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीटी टॉक्सिन प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया है वायरस से, बी में दिया है कवक से, सी में दिया है बैक्टीरिया से और डी में दिया है शैवाल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया से जो है बीटी टॉक्सिन प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टीकाकरण से उत्पन्न प्रतिरक्षा है। टीकाकरण से उत्पन्न प्रतिरक्षा है। ऑप्शन ए में कहता है जन्मजात, बी में कहता है सक्रिय, सी में कहता है निष्क्रिय और डी में कहता है प्राकृतिक। तो ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि HIV प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया है बी लिम्फोसाइट, बी में दिया है टी लिम्फोसाइट, सी में दिया है न्यूट्रोफिल और डी में दिया है मोनोसाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एलर्जी में हिस्टामिन स्राव करता है। ऑप्शन ए में दिया है न्यूट्रोफिल, बी में दिया है बेसोफिल, सी में दिया है मोनोसाइट और डी में दिया है लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेसोफिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कोशिका मृत्यु, बी में दिया है अनियंत्रित विभाजन, सी में दिया है उत्तक क्षय और डी में दिया है संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनियंत्रित विभाजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तंबाकू से संबंधित कैंसर है। कहने का मतलब कि तंबाकू से संबंधित कैंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेट, बी में दिया है फेफड़ा, सी में दिया है गुर्दा और डी में दिया है प्लीहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेफड़ा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्रग्स सर्वाधिक प्रभावित किसे करता है। ऑप्शन ए में दिया है पाचन तंत्र, बी में दिया है श्वसन तंत्र, सी में दिया है तंत्रिका तंत्र, डी में दिया है उत्सर्जन तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंत्रिका तंत्र। ड्रग्स कहने का मतलब दवाई होता है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोफीलिया एक है। कहने का मतलब हीमोफीलिया एक कौन सा रोग है? जीवाणु रोग है कि विषाणु रोग है या अनुवांशिक रोग है या पोषण रोग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रोग यानी कि ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिकल सेल एनीमिया में प्रभावित होती है। ऑप्शन ए में दिया है WBC, बी में दिया है प्लेटलेट, सी में दिया है RBC, डी में दिया है प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि RBC सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन कहता है कि PCR तकनीक का उपयोग होता है, यानी कि PCR तकनीक का उपयोग किस में होता है।
ऑप्शन ए में दिया है डीएनए को बढ़ाने में, बी में दिया है आरएनए नष्ट करने में, सी दिया है प्रोटीन संश्लेषण में और डी दिया है कोशिका विभाजन में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए बढ़ाने में जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पीसीआर तकनीक का उपयोग होता है डीएनए बढ़ाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है। ऑप्शन ए में कहता है खेती में, बी कहता है अपराध जांच में, सी कहता है शिक्षा में, डी कहता है उद्योग में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपराध जांच में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट उपयोगी होता है। ठीक है, अपराध जांच में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीटी कपास प्रतिरोधी है। बीटी कपास जो है, बीटी कपास प्रतिरोधी है किसके प्रति? ऑप्शन ए में दिया है वायरस के प्रति, बी में दिया है बैक्टीरिया के प्रति, सी में दिया है कीटों के प्रति और डी में दिया है कवक के प्रति। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? कीटों के प्रति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बीटी कपास प्रतिरोधी है कीटों के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन होता है। कहने का मतलब कि इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन होता है, किससे होता है? ऑप्शन ए कहता है यीस्ट से, बी कहता है बैक्टीरिया से, सी कहता है वायरस से और डी कहता है शैवाल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया से जो है इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसजेनिक जीव में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ट्रांसजैविक जीव में होता है। ऑप्शन ए में दिया है समान जीन, बी में दिया है उत्परिवर्तित जीन, सी में दिया है विदेशी जीन और डी में दिया है निष्क्रिय जीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विदेशी जीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीन थेरेपी प्रयोग होती है। ऑप्शन ए में दिया है चोट में, बी में दिया है एलर्जी, सी में दिया है अनुवांशिक रोग और डी में दिया है संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुवांशिक की रोग में जो है जीन थेरेपी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दिया है मरुस्थल, बी में दिया है ध्रुवीय, सी में दिया है उष्णकटिबंध, डी में दिया है पर्वतीय। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, यानी कि उष्णकटिबंध जो है जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में कहता है दोहन, बी में कहता है विनाश, सी में कहता है संरक्षण और डी में कहता है प्रदूषण। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि IUCN का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी में दिया है इंडियन यूनियन ऑफ नेचर, सी में दिया है इंटरनेशनल यूटिलिटी काउंसिल और डी में दिया है नन। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि विलुप्त प्रजाति कहलाती है जो है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है जो ऑप्शन ए में दिया है बढ़ रही हो, बी में दिया है घट रही हो, सी में दिया है समाप्त हो चुकी हो और डी में दिया है संरक्षित हो। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? जो समाप्त हो चुकी हो विलुप्त प्रजाति कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में पाया जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट में पाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है कम प्रजातियां, बी कहता है अधिक स्थान, सी कहता है अधिक स्थान प्रजातियां और डी कहता है केवल पशु। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक स्थानिक प्रजातियां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है, प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है हवा, बी में दिया है जल, सी में दिया है मिट्टी और डी में दिया है सभी। तो प्रदूषण से जो है इसमें कहे तो हवा से भी प्रभावित हवा से भी प्रभावित होता है, जल प्रभावित होता है, मिट्टी भी प्रभावित होता है, यानी कि सभी के सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है CO2, बी में दिया है CH4 यानी कि मीथेन, डी में दिया सी में दिया है N2 और डी में दिया है N2O। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें जो है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत सुरक्षा देती है, किससे ओजोन परत सुरक्षा देती है? ऑप्शन ए में दिया है एक्सरे से, बी में दिया है UV किरणों से, सी में दिया है IR किरणों से और डी में दिया है रेडियो तरंग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि UV किरणों से जो है ओजोन परत सुरक्षा देती है हम सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है CO2, बी में दिया है SO2, सी में दिया है O2 और डी में दिया है N2। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थिति में उत्पादक होते हैं। पारिस्थिति में उत्पादक कौन होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है शाकाहारी, बी में दिया है मांसाहारी, सी में दिया है हरे पौधे और डी में दिया है अपघटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक जो है यानी कि पारिस्थिति में उत्पादक होते हैं, ऑप्शन सी यानी कि हरे पौधे जो है पारिस्थिति में उत्पादक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है उपभोक्ता, बी में दिया है अपघटक, सी में दिया है उत्पादक और डी में दिया है परभक्षी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पादक जो है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है शेर, बी में दिया है हिरण, सी में दिया है बैक्टीरिया और डी में दिया है घास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि बैक्टीरिया जो है अपघटक का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? कौन से दिशा में होता है? ऑप्शन ए में दिया है चक्रीय, बी में कहता है द्विदिश, सी में कहता है एक दिश और डी कहता है स्थिर। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देखते हुए एक दिश यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया है लिंडमैन, बी में दिया है डार्विन, सी में दिया है ओडम और डी में दिया है मेंडल। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि लिंडमैन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लिंडमैन जो है 10% नियम दिया था। आप लोग का सवाल ये होगा कि डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? देखिए दोस्त, डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम 2 फरवरी को है, बहुत सारे सब्जेक्ट को देखना है, तो उसी को देखते हुए ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी नहीं है डिस्कशन। तो आप क्वेश्चन देखिए और आंसर जो आता है उसको बनाते जाइए और चेक करिए लास्ट में कि आपका कितना सही होता है इस सेट से। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला होती है। ऑप्शन ए कहता है वन में, बी कहता है घास भूमि में, सी कहता है जलीय परितंत्र में, डी कहता है मरुस्थल में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा जलीय पारितंत्र में जो है सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। कहने का मतलब कि जैव भार का पिरामिड उल्टा किस में होता है? ऑप्शन ए दिया है वन में, बी कहता है घास भूमि में, सी कहता है जलीय परितंत्र में, डी कहता है मरुस्थल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय जलीय पारितंत्र में जो है पिरामिड जो है उल्टा होता है। जलीय पारितंत्र में जो है पिरामिड उल्टा होता है जैव भार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक पिरामिड नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए कहता है संख्या का, बी कहता है ऊर्जा का, सी कहता है जैव भार का और डी कहता है जीन का। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जीन का जो है पिरामिड नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थिति का जनक कहलाता है। पारिस्थिति का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है डार्विन, बी में दिया है ओडम, सी में दिया है हेकल और डी दिया है लिनियस। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हेकल, यानी कि पारिस्थिति का जनक जो है हेकल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक है। ऑप्शन ए में दिया है पौधे, बी में दिया है जीव, सी में दिया है तापमान और डी में दिया है जीवाणु। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक कौन है? तो तापमान जो है पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में दिया है नदी, बी में दिया है समुद्र, सी में दिया है झील और डी में दिया है हिमनद। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्र जो है जल चक्र का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन करता है। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन करता है। ऑप्शन ए में दिया है कवक, बी में दिया है वायरस, सी में दिया है बैक्टीरिया और डी में दिया है शैवाल। तो ठीक, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन चक्र में CO2 स्थिरीकरण होता है। कार्बन चक्र में CO2 जो है स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन ए कहता है श्वसन में, बी कहता है अपघटन में, सी कहता है प्रकाश संश्लेषण में, डी कहता है किण्वन में। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन चक्र CO2 स्थिरीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में नीच का अर्थ है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है नीच का अर्थ क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में नीच का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया है आवास, बी में दिया है भूमिका, सी में दिया है जनसंख्या, डी में दिया है समुदाय।
तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो प्रजातियों के बीच लाभ लाभ संबंध है। दो प्रजातियों के बीच लाभ लाभ संबंध है। ऑप्शन ए में दिया है परजीविता, बी में दिया है सहभोजिता, सी में दिया है स्वजीविता, डी में दिया है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सहजीविता जो है इसका सही आंसर, यानी कि दो प्रजातियों के बीच लाभ लाभ का संबंध सहजीविता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेन स्लिम अमेन स्लिम अमेनस्लिज्म का उदाहरण है। ऑप्शन ए कहता है शेर हिरन, बी कहता है फफूंद पौधा, सी कहता है पेंसिलियम बैक्टीरिया और डी कहता है लाइकेन। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि परजीविता में लाभ होता है। ऑप्शन ए में दिया है दोनों को, बी में दिया है किसी को नहीं, सी में दिया है परजीवी को, डी में दिया है पोषक को। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परजीविता में लाभ होता है, परजीवी को जो है परजीविता में लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यमान से, बी में दिया है क्षेत्रफल से, सी दिया है संख्या क्षेत्र से और डी दिया है आयतन से। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संख्या या क्षेत्र से जनसंख्या घनत्व का माप किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या वृद्धि का जे आकार वक्र दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि का जे आकार वक्र दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया है सीमित वृद्धि को, बी में दिया है घातीय वृद्धि को, सी में दिया है स्थिर वृद्धि को और डी में दिया है ऋणात्मक वृद्धि को। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घातीय वृद्धि को जो है दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या नियंत्रक कारक नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कारक नहीं है। ऑप्शन ए कहता है भोजन, बी कहता है रोग, सी कहता है तापमान और डी कहता है जीन। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीन जो है जनसंख्या नियंत्रण का कारक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संरक्षण का इन सितु तरीका है। संरक्षण का इन सिटू तरीका क्या है? ऑप्शन ए कहता है चिड़ियाघर, बी कहता है वन्य अभयारण्य, सी कहता है बीज बैंक और डी कहता है बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा वन अभयारण्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है। एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है नेशनल पार्क, बी में दिया है बायोस्फीयर रिजर्व, सी में दिया है चिड़ियाघर और डी में दिया है वन। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण चिड़ियाघर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी, बी में दिया है नंदा देवी, सी में दिया है सुंदरवन और डी में दिया है मानस। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेड डाटा बुक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में दिया है WHO, बी में दिया है IUCN, सी में दिया है WWF और डी में दिया है UNEP। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IUCN। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है। कहता है कि ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है भूमध्य रेखा पर, बी में दिया है आर्कटिक में, सी कहता है अंटार्कटिका में, डी कहता है सहारा में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका में जो है ओजोन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन कहता है कि CFC का उपयोग होता है। कहता है कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कहता है उर्वरक में, बी कहता है रेफ्रिजरेटर में, सी कहता है दवा में और डी कहता है ईंधन में। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में जो है CFC का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ता है, कब बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव? ठीक है, इसका ऑप्शन ए में दिया है वन कटान से, बी में दिया है वर्षा से, सी दिया है पवन से, डी कहता है हिमपात से। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा वन कटान से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक तापमान का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है CO2 की वृद्धि, बी में दिया है O2 की कमी, सी में दिया है N2 वृद्धि और डी में दिया है AR यानी कि आर्गन की वृद्धि। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 वृद्धि, यानी कि वैश्विक तापमान का मुख्य कारण क्या है? CO2 वृद्धि जो है वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक आवर्धन अधिक होता है। जैविक आवर्धन अधिक किस में होता है? ऑप्शन ए दिया है जल में, बी कहता है मिट्टी में, सी कहता है वायु में, डी कहता है अग्नि में। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल में जो है जैविक आवर्धन अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीडीटी सबसे अधिक जमा कहाँ होता है? डीडीटी सबसे अधिक जमा कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया है उत्पादक में, बी कहता है शाकाहारी में, सी कहता है मांसाहारी में, डी कहता है अपघटक में। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांसाहारी में जो है डीडीटी सबसे अधिक जमा होता है। मांसाहारी में डीडीटी सबसे अधिक जमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए कहता है जलाना, बी कहता है दबाना, सी कहता है पुनर्चक्रण और डी कहता है फेंकना। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुनर्चक्रण, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका जो है पुनर्चक्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टिक प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित किसे करता है? ऑप्शन ए में दिया है मिट्टी, बी में दिया है जल, सी में दिया है वायु, डी में दिया है सभी। तो प्लास्टिक प्रदूषण जो है मुख्यतः प्रभावित किसे करता है? तो इनमें जितने सारे हैं सभी को जो है प्लास्टिक प्रदूषण प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जूल में, बी कहता है डेसिबल में, सी कहता है वाट में, डी कहता है हर्ट्ज में। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कहता है घर से, बी कहता है फैक्ट्री से, सी कहता है अस्पताल से और डी कहता है खेत से। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्पताल से जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान होता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान होता है। ऑप्शन ए कहता है खाद बनाकर, बी कहता है खुले में, सी कहता है इंसिनरेशन से, डी कहता है नदी में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंसिनरेशन का अर्थ होता है भस्मीकरण। ठीक है, इंसिनरेशन का अर्थ क्या होता है? तो भस्मीकरण जो है इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जो है भस्मीकरण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है औद्योगिक अपशिष्ट, बी में दिया है वर्षा, सी में दिया है हिमनद और डी में दिया है कुआं। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूट्रोफिकेशन होती है किस में होती है? ऑप्शन ए कहता है मिट्टी में, बी कहता है वायु में, सी कहता है जल में, डी कहता है चट्टान में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूट्रोफिकेशन होती है जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार शुरू होता है। ऑप्शन ए कहता है चरम से, बी कहता है मध्य से, सी कहता है प्रारंभिक से और डी कहता है अंत से। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रारंभिक से जो है पारिस्थितिक उत्तराधिकार शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक उत्तराधिकार होता है। ऑप्शन ए कहता है वन कटान से, बी कहता है आग के बाद, सी कहता है नई चट्टान पर और डी कहता है बाढ़ के बाद। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई चट्टान पर इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चरम समुदाय कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रारंभिक, बी कहता है अस्थायी, सी कहता है अस्थायी, डी कहता है अस्थिर। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थायी जो है इसका सही आंसर, यानी कि चरम समुदाय कहलाता है अस्थायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइकेन उत्तराधिकार में होता है। ऑप्शन ए कहता है अंत में। क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइकेन उत्तराधिकार में होता है। ऑप्शन ए कहता है अंत में, बी कहता है मध्य में, सी कहता है प्रारंभ में, डी कहता है कभी नहीं। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य में जो है लाइकेन उत्तराधिकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है 5 जून को, बी कहता है 22 मई को, सी कहता है 16 अक्टूबर को और डी कहता है 2 फरवरी को। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई को जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 22 अप्रैल को, बी में दिया है 5 जून को, सी में दिया है 1 दिसंबर को और डी में दिया है 16 सितंबर को। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है वन से, बी कहता है आर्द्रभूमि से, सी कहता है मरुस्थल से और डी कहता है पर्वत से। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है।
मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? ऑप्शन ए कहता है उच्च मृत्यु दर, बी कहता है कम मृत्यु दर, सी कहता है चिकित्सा सुविधा, डी कहता है अकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकित्सा सुविधा जो है मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। ऑप्शन ए कहता है आयु संरचना, बी कहता है भोजन, सी कहता है रोग, डी कहता है लिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयु संरचना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थिर जनसंख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए कहता है त्रिकोणीय, बी कहता है घंटी आकार, सी कहता है उल्टा और डी कहता है अनियमित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थिर जनसंख्या का पिरामिड होता है घंटी आकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शहरीकरण से बढ़ता है। ऑप्शन ए में दिया है वन क्षेत्र, बी में दिया है जैव विविधता, सी में दिया है प्रदूषण, डी में दिया है वर्षा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण जो है शहरीकरण से बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि संसाधनों का सतत उपयोग कहलाता है। संसाधनों का सतत उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है दोहन, बी में दिया है संरक्षण, सी में दिया है विनाश, डी में दिया है शोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरक्षण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सतत विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहता है केवल वर्तमान, बी कहता है केवल भविष्य, सी कहता है दोनों की आवश्यकता, डी कहता है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों की आवश्यकता सतत का विकास अर्थ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक जैव विविधता होती है। ऑप्शन ए टुंड्रा में, बी कहता है मरुस्थल में, सी कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, डी कहता है घास भूमि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कहता है कृषि, बी कहता है आवास विनाश, सी कहता है वर्षा, डी कहता है तापमान। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कहता है कृषि, बी कहता है आवास, सी कहता है वर्षा और डी कहता है तापमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवास विनाश जो है जैव विविधता हानि का मुख्य कारण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विदेशी प्रजाति का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए कहता है नीलगाय, बी कहता है लेंटाना, सी कहता है पीपल और डी कहता है आम। तो विदेशी प्रजाति का उदाहरण इसमें लेंटाना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। ऑप्शन ए में दिया है मतलब कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। ऑप्शन ए में दिया है समुद्र वृद्धि, समुद्र स्तर वृद्धि, बी कहता है भूकंप, सी कहता है ज्वालामुखी, डी कहता है सुनामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र स्तर वृद्धि। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन क्रेडिट संबंधित है। ऑप्शन कहता है शिक्षा से, बी कहता है उद्योग, सी कहता है उत्सर्जन और डी कहता है कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्सर्जन जो है कार्बन क्रेडिट संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए कहता है पेरिस में, बी कहता है रियो डी जेनेरो में, सी कहता है क्योटो में, डी कहता है मॉन्ट्रियल में। तो इसका जो है इसका सही आंसर जैव विविधता सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है जैव विविधता से, बी कहता है ओजोन से, सी कहता है ग्रीन हाउस गैस से, डी कहता है वन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है CO2 से, कहता है क्वेश्चन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है CO2 से, ऑप्शन बी में है CFC से, सी में दिया है SO2 से और डी में दिया है NO2 से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक संकटग्रस्त जीव है। सबसे अधिक संकटग्रस्त जीव कौन है? ऑप्शन ए में दिया है कीट, बी में दिया है उभयचर, सी में दिया है पक्षी, डी में दिया है स्तनधारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उभयचर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्त मेरा तो टारगेट यही है कि कम समय में आपका रिवीजन हम बहुत सारे क्वेश्चन को करा दें। इसीलिए बहुत कम समय में 150 क्वेश्चन हो जाएगा और आपका जो है टाइम भी ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। तो देखते रहे और उम्मीद हम दे रहे हैं कि इससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए पर्यटन में, बी कहता है शोध में, सी कहता है शिकार में और डी कहता है संरक्षण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार जो है राष्ट्रीय उद्यान में अनुमति नहीं है शिकार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पर्यावरण मंत्रालय स्थापित हुआ था, यानी कि भारतीय पर्यावरण मंत्रालय
कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1970, बी में दिया है 1980, सी में दिया है 1985 और डी में दिया है 1990। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985 जो है भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष कब होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1972, बी में दिया है 1981, सी में दिया है 1986 और डी में दिया है 1992। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है 1974, बी 1986, सी 1991 और डी कहता है 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1974। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1972, बी में दिया है 1974, सी में दिया है 1981 और डी में दिया है 1986। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1981, यानी कि वायु अधिनियम लागू हुआ था 1981 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे अधिक ऊर्जा इसमें से किसमें होती है? पहला ऑप्शन कहता है शीर्ष उपभोक्ता में, बी कहता है द्वितीयक में, सी कहता है प्राथमिक उपभोक्ता में, डी कहता है उत्पादक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा की हानि कितना % होती है, यानी कि उत्पादक से जो है उपभोक्ता में जाते हैं तो ऊर्जा की हानि कितनी होती है? ऑप्शन ए कहता है 1%, बी कहता है 5%, सी कहता है 10%, डी कहता है 50%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि खाद्य जाल अधिक स्थिर होता है। ऑप्शन ए कहता है खाद्य श्रृंखला से। क्वेश्चन क्या कहता है कि खाद्य जाल अधिक स्थिर होता है? ऑप्शन ए में दिया है खाद्य श्रृंखला से, बी कहता है एकल संबंध से, सी कहता है सरल तंत्र से, डी कहता है निर्जीव से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला से, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव मंडल का अध्ययन करता है, जैव मंडल का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए में दिया है पारिस्थितिकी, बी में दिया है वर्गीकी, सी में दिया है ब्रूनिकी और डी में दिया है शरीर क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी जो है, इसका सही आंसर जैव मंडल का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन बहुविषयी है, पर्यावरण अध्ययन जो है बहुविषयी है क्योंकि? ऑप्शन ए में दिया है एक विषय, बी में दिया है 2 विषय, सी में दिया है कई विषय और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कई विषय, पर्यावरण अध्ययन बहुविषयी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा पारितंत्र है। ऑप्शन ए में दिया है वन, बी में दिया है समुद्र, सी में दिया है मरुस्थल, डी में दिया है घास भूमि। क्वेश्चन क्या था कि सबसे बड़ा पारितंत्र इसमें से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है तुरंत। तो सबसे बड़ा पारितंत्र है, हमने देखा है समुद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता संरक्षण कानूनी आधार है। ऑप्शन ए कहता है वन अधिनियम, बी कहता है पर्यावरण अधिनियम, सी कहता है जैव विविधता अधिनियम, डी कहता है जल अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता अधिनियम भारत में लागू हुआ, कब लागू हुआ? ऑप्शन ए कहता है 1992, बी कहता है 2000 ईस्वी, सी कहता है 2002, डी कहता है 2006। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002 जो है जैव विविधता अधिनियम भारत में लागू हुआ था 2002 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एंडेमिक प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए कहता है हर जगह, बी कहता है सीमित क्षेत्र में, सी कहता है केवल चिड़ियाघर में, डी कहता है केवल समुद्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमित क्षेत्र में जो है एंडेमिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विविधता का नैतिक मूल्य जुड़ा है, जैव विविधता का नैतिक मूल्य जुड़ा है। ऑप्शन ए कहता है आर्थिक लाभ से, बी कहता है धार्मिक भावना से, सी कहता है जीवन के सम्मान से और डी कहता है औद्योगिक उपयोग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन के सम्मान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है ज्वालामुखी, बी में दिया है भूकंप, सी में दिया है मानवीय क्रिया और डी में दिया है वर्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और मानवीय क्रियाएं जो है पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन कटान से बढ़ता है, वन कटान से बढ़ता है। ऑप्शन ए में दिया है वर्षा, बी में दिया है मृदा अपरदन, सी में दिया है जैव विविधता, डी में दिया है भूजल स्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन कटान से जो है मृदा अपरदन बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है? मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है?
ऑप्शन ए कहता है झूम खेती, बी में कहता है वनों की कटाई, सी में कहता है वृक्षारोपण, डी में कहता है अधिक सिंचाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण, यानी कि मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मरुस्थलीकरण का कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है अत्यधिक वर्षा, बी में दिया है वनों की वृद्धि, सी में दिया है अति चिराई और डी में दिया है हिमपात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अति चराई, यानी कि अति चराई जो है मरुस्थलीकरण का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है। जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए कहता है जैव उर्वरक, बी में कहता है कंपोस्ट, सी में कहता है रासायनिक कीटनाशक, डी में कहता है हरी खाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक कीटनाशक जो है जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है पशुपालन से, बी कहता है उच्च उपज किस्म से, सी कहता है मत्स्य पालन से, डी कहता है वानिकी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से संबंधित जो होता था उच्च उपज किस्म था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है कृषि से, बी कहता है वानिकी, सी कहता है मत्स्य पालन और डी कहता है दुग्ध उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, यानी कि नीली क्रांति संबंधित किससे है, तो मत्स्य पालन से जो है नीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है तेल बीज से, बी में दिया है कपास, सी में दिया है गेहूं और डी में दिया है चावल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेल बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या विस्फोट से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए में दिया है केवल शहर, बी में दिया है केवल गांव, सी में दिया है संसाधन, डी में दिया है मौसम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसाधन जो है जनसंख्या विस्फोट से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या बढ़ाना, बी में दिया है जनसंख्या नियंत्रित करना, सी में दिया है रोग समाप्त करना और डी में दिया है शिक्षा बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास में प्राथमिकता होती है। ऑप्शन ए में दिया है उद्योग, बी में दिया है पर्यावरण, सी में दिया है लाभ, डी में दिया है केवल मानव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण जो है सतत विकास में प्राथमिकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए कहता है नौकरी के लिए, बी कहता है परीक्षा के लिए, सी कहता है जागरूकता के लिए, डी कहता है मनोरंजन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूकता के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोत्तम तरीका क्या है। प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए कहता है उपचार, बी कहता है नियंत्रण, सी कहता है रोकथाम, डी कहता है उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोकथाम जो है प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव अपघटनीय कचरा है। जैव अपघटनीय कचरा है। ऑप्शन ए कहता है प्लास्टिक, बी कहता है कांच, सी कहता है पॉलीथीन, डी क्या कहता है सब्जी के छिलके। तो सब्जी के छिलके जो है जैव अपघटनीय कचरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि गैर जीव अपघटनीय कचरा है। ऑप्शन ए कहता है कागज, बी कहता है लकड़ी, सी कहता है गोबर, डी कहता है प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि घरेलू कचरे का सही निपटान है। घरेलू कचरे का सही निपटान क्या है। ऑप्शन ए कहता है सड़क पर, बी कहता है नदी में, सी कहता है खाद बनाना, डी कहता है जलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू कचरों का सही निपटान जो है खाद बनाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कहता है दहन, बी कहता है अपघटन, सी कहता है वाष्पन, डी कहता है संघनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपघटन जो है कंपोस्टिंग का सही प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ऑप्शन ए में दिया है आर्थिक विकास, बी में दिया है स्वास्थ्य समस्या, सी में दिया है शिक्षा और डी में दिया है रोजगार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य समस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कहता है वाहन, बी कहता है पेड़, सी कहता है नदी, डी कहता है मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाहन जो है वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। ऑप्शन ए में दिया है पक्षी, बी में दिया है मछली, सी में दिया है सरीसृप, डी में दिया है स्तनधारी। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मछलियां जो है जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है। ऑप्शन ए में दिया है त्वचा, बी में दिया है हड्डी, सी में दिया है श्रवण क्षमता और डी में दिया है पाचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण क्षमता जो है ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय तनाव का कारण है। पर्यावरणीय तनाव का कारण क्या है। ऑप्शन ए में कहता है संतुलन, बी में कहता है प्रदूषण, सी में कहता है संरक्षण, डी में कहता है वृक्षारोपण। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रदूषण जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता संरक्षण का सामाजिक लाभ क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रोजगार, बी में दिया है सौंदर्य, सी में दिया है संस्कृति और डी में दिया है सभी। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोजगार, सौंदर्य, संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972 जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संकटग्रस्त प्रजाति की सूची होती है। संकटग्रस्त प्रजाति की सूची होती है। ऑप्शन ए में कहता है ग्रीन बुक, बी में कहता है ब्लू बुक, ऑप्शन नंबर सी में कहता है रेड डाटा बुक और डी में कहता है येलो बुक। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेड डाटा बुक जो है संकटग्रस्त प्रजाति की सूची होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल मानव, बी कहता है केवल पौधे, सी कहता है जैव विविधता और डी कहता है उद्योग। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता यानी कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है जैव विविधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन ए कारखाने, बी सड़क, सी कहता है जल वन मिट्टी और डी कहता है मशीन। तो इसका सही सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल वन मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षय संसाधन है। अक्षय संसाधन क्या है। तो ऑप्शन ए है कोयला, बी कहता है पेट्रोलियम, सी कहता है सौर ऊर्जा और डी कहता है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि और नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए कहता है जल, बी कहता है पवन, सी कहता है सूर्य और डी कहता है कोयला। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि और नवीकरणीय जो है कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कहता है डीजल, बी कहता है कोयला, सी कहता है सौर और डी कहता है पेट्रोल। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत सौर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जल संरक्षण का उपाय है। जल संरक्षण का उपाय क्या है। ऑप्शन ए कहता है जल अपव्यय, बी कहता है वर्षा जल संचयन, सी कहता है नदी प्रदूषण, डी कहता है अधिक सिंचाई। तो चारों ऑप्शन को देखते हुए इसका सही सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन जो है जल संरक्षण का उपाय है वर्षा जल संचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैव विविधता संरक्षण वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है 5 जून को, बी कहता है 22 मई को, सी कहता है 16 सितंबर को, डी कहता है 1 दिसंबर को। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 मई को जैव विविधता संरक्षण का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कहता है दिल्ली में, बी कहता है पेरिस में, सी कहता है रियो में, डी कहता है टोक्यो में। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रियो डी जेनेरियो में जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है विकास को रोकना, बी में दिया है संसाधन नष्ट करना, सी में दिया है संतुलन बनाए रखना और डी में दिया है केवल मानव लाभ। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संतुलन बनाए रखना जो है पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता का आर्थिक मूल्य क्या है। जैव विविधता का आर्थिक मूल्य क्या है। ऑप्शन ए में कहता है सौंदर्य, बी में कहता है औषधीय उपयोग, सी कहता है नैतिकता और डी कहता है संस्कृति। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औषधीय उपयोग जो है जैव विविधता का आर्थिक मूल्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहता है। पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहता है जब ए में कहता है विविधता कम हो, बी कहता है विविधता अधिक हो, सी कहता है केवल प्रजाति और डी कहता है मानव हस्तक्षेप अधिक हो। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विविधता अधिक हो तो केवल पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव पर्यावरण संबंध है।
मानव पर्यावरण संबंध है। ऑप्शन ए कहता है विरोधी, बी कहता है बी कहता है असंबंधित, सी कहता है परस्पर निर्भर और डी कहता है एक तरफा। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परस्पर निर्भर जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय नैतिकता सिखाती है, पर्यावरणीय नैतिकता सिखाती है, क्या सिखाती है? ऑप्शन ए कहता है दोहन, बी कहता है उपेक्षा, सी कहता है जिम्मेदारी और डी कहता है शोषण। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम्मेदारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता हानि का परिणाम है, जैव विविधता हानि का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है स्थिरता, ऑप्शन बी है असंतुलन, सी कहता है वृद्धि और डी कहता है सुधार। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असंतुलन जो है जैव विविधता हानि का परिणाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास का आधार क्या है? ऑप्शन ए कहता है केवल उद्योग, बी में है केवल तकनीक, सी में है पर्यावरण संरक्षण, डी में दिया है केवल जनसंख्या। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का आधार जो है वो सतत विकास का आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव कल्याण निर्भर करता है, मानव कल्याण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दिया है मशीन पर, बी में दिया है उद्योग पर, सी में दिया है पर्यावरण पर, डी कहता है धन पर। ठीक है, तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण पर जो है मानव कल्याण निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति के प्रति सही दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए कहता है शोषण, बी कहता है उपेक्षा, सी कहता है संरक्षण, डी कहता है विनाश। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संरक्षण। प्रकृति के प्रति सही दृष्टिकोण क्या है? संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान है। ऑप्शन ए कहता है अधिक उपयोग, बी कहता है जागरूकता, सी कहता है उपेक्षा और डी कहता है टालना। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जागरूकता जो है इसका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? अगला क्वेश्चन कहेगा कि जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि? ऑप्शन ए कहता है परीक्षा के लिए, बी कहता है जीवन के लिए, सी कहता है मनोरंजन के लिए, डी कहता है पर्यटन के लिए। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन के लिए जो है जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की जो है पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो 150 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद रख लेते हैं तो हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा 2 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है बेसिकली रिवीजन करते हुए क्वेश्चन को तैयार किया है, ताकि विद्यार्थी को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बने इसी तरह के अगर और वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना और अच्छे से तैयारी करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाय।